अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर 6, इकरा हुफाज बॉयज कॉलेज। सबसे पहले स्टूडेंट्स रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। अब तक जो हमने अटेंड की क्लासें उसमें यही एक फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अब तक यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको कहा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 के यही फार्मूला यूज हो रहा है। जब कोई नया फार्मूला आएगा तो हम अपने फार्मूले की लिस्ट को अपडेट कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हो और उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, एक पॉइंट x1 y1 और एक x2 y2, हमारे पास फार्मूला होगा डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल रूट। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं क्वेश्चन नंबर 6 की आपको सिर्फ हिंट दूंगा। ठीक है, अब आप लोग इतना सीख गए हो, अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस को एक दफा फिर देखें, आप कॉन्सेप्ट अपना और रिकॉल स्ट्रॉन्ग करके एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद सॉल्व करना। मैं अब सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ जाए तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। हिंट मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आप अगर फोकस में कुछ कमी हो रही हो तो बुक्स लाजमी आपने अपने पास ओपन करके रखनी है। कह रहे हैं शो डैट -5,3 एक पॉइंट है, 3,2 एक पॉइंट है और -1,-4 एक पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ये ट्राइंगल की वो किस्म है, आप जानते हैं, छोटी क्लासें से पढ़ते आए हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो, दो साइड्स की लेंथ या दो एंगल्स बराबर हो और तीसरा भले से मुख्तलिफ हो, तीसरा भले से हो, तीनों सेम भी आइसोसेलेस की ही किस्म है, लेकिन दो कम से कम एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल साबित करना है। ये तीन वर्टिसेस हैं, गोया ट्राइंगल के तीन कोनों के लोकेशंस, तीन कोनों के पॉइंट्स आपको दिए हुए। हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ या डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर उन तीनों साइड्स की लेंथ में दो कोई सेम आ रही होंगी और एक भले से डिफरेंट होगी तो हम कह देंगे कि हेंस शोड दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो मेरी तो आप लोगों से सबसे दरखास्त है कि हर क्वेश्चन में जहां इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डायग्राम बना सकते हो, लाजमी डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आप समझ गए। अब मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाई है। ठीक है, डायग्राम बनाने का वक्त बचा है, आपके लिए बना लिए। इंशाल्लाह किसी और क्वेश्चन में आपके साथ भी बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हो, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है। वर्टिकल एक्सिस जो प्लस वाई होता है और ये माइनस वाई होता है। हम कोशिश करेंगे कि जिस क्वेश्चन के अंदर किसी हद तक हकीकत के करीब करीब डायग्राम बन सकती है वो बनाएं, वरना एक रफ डायग्राम भी इधर और बनाई जा सकती थी। मैंने कोशिश की कि -5,3 को लोकेट किया है, ओरिजिन पे मैं खड़ा हूं, -5 का मतलब 5 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, और 3 स्टेप अप, ये 3 स्टेप अप, -5,3 इसको ए नाम दे दिया। ऐसे 3,2 3 स्टेप राइट एंड 2 स्टेप अप, 3,2। ऐसे ही -1 -4 का मतलब क्या है? ओरिजिन पे खड़ा हूं, 1 स्टेप बैकवर्ड एंड 4 स्टेप डाउनवर्ड। ये -1, -4, लेट सपोज सी नाम दे दिया। ठीक है, हमें करना यही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि हमें इन तीनों लेंस, तीनों डिस्टेंस मालूम कर लेने, और कोई से दो अगर बराबर आ रहे होंगे तो हम कह देंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल साबित हो गई। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले अगर मेजर ए बी को कैलकुलेट करें, फॉर मेजर ए बी का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो, मेजर ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो, तो इधर क्या है, x1 y1 एक पॉइंट होगा, हेयर
x1 y1 किसके बराबर है? कोई एक पॉइंट को x1 y1 ले ले, -5, 3 मैंने ले लिया, और दूसरा x2, y2 किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू 3, 2। ए पॉइंट को मैंने x1 y1 और b को ले लिया। आप किसी को भी x1 y1, किसी को x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। तो मेजर ए बी किसके बराबर हुआ? ये बराबर हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हुआ, हमारे पास क्या आया रिजल्ट? x2 की वैल्यू 3 माइनस इंटू -5, माइनस x1 की जगह -5 प्लेस करेंगे तो -1 इंटू -5 इज +5 होल स्क्वायर, प्लस y2 इज 2 माइनस ऑफ +3 स्क्वायर रूट। जी 3 + 5 इज 8 का स्क्वायर, 2 - 3 इज -1 का स्क्वायर रूट। और स्टूडेंट्स मेजर ए बी हमारे पास कैलकुलेट होकर आने वाला है, 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर +1, ये हमारे पास फाइनली कैलकुलेट होकर आ गया √65, और ये पॉइंट्स में निकलेगा इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं यूनिट्स। ये हमारे पास रिलेशन 1 आ गया समझ में। इसी तरीके से हम मेजर साइड BC भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेजर साइड BC अगर निकाल लें, किसी भी साइड की लेंथ आप पहले और बाद में निकाल सकते हैं। इन दिस केस हेयर, अब इसमें भी कर लेते हैं, x1, y1 हमारे पास क्या है? किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 ले लें, हमने B को x1 y1 ले लिया। चलिए यूं मान लेते हैं कि BC अगर है तो B पहला पॉइंट है, C दूसरा है, ठीक है। अदरवाइज आप किसी को भी पहला किसी को दूसरा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 3, 2, और इसके मुकाबले में x2, y2 क्या हुआ? C पॉइंट -1, -4। अच्छा, एज वी नो मेजर BC कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आएगा, और वो क्या है? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। प्लेस कर दीजिए वैल्यूज, प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस करते रहे उसी अंदाज में, -1 माइनस टाइम 3 होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस टाइम +2 -2, -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 16, -6 का स्क्वायर 36, एंड वी गेट 36 + 6 कर लें 42, 42 में 10 ऐड कर लें 52, जी √52 यूनिट्स आया। बज़ाहिर तो ये डिस्टेंस √65 आया था, ये √52 आया है, ये दोनों लेंथ तो मुख्तलिफ हो गई। इसको उसूलन इसके बराबर निकलना चाहिए तो आइसोसेलेस कहलाएगी। गोया हम मेजर AC जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो √65 यूनिट्स आना चाहिए। बहरहाल हम चेक करते हैं, तो हमें शो डैट का क्वेश्चन है, आना तो √65 ही अब चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। हम मेजर साइड कैलकुलेट करने जा रहे हैं AC, और इधर भी हम क्या करेंगे? हेयर सिचुएशन क्या है? x1, y1 हमने लिए अपने लिए स्टैंडर्ड बना लिया है। AC में A वाला पॉइंट पहला है, x1 y1 -5, 3, और x2, y2 ये क्या है जी? C पॉइंट -1, -4। जी एज यूजुअल मेजर AC बराबर है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? वो कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो। जी क्या वैल्यूज हैं? x2 इज -1 माइनस फार्मूले का, और ये ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, माइनस इंटू -5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -4 -3 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये -4 और -3 -7 का स्क्वायर
we get 16 plus 7 sevens are 49 and we get root 49 plus 6 is 55. 55 plus 10 65 ही आ गया, जैसे कि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, यूनिट्स। आपने देखा कि एक ट्राइंगल जो वर्टिसेस ऑफ 3 ट्राइंगल्स आपको दिए हुए थे, 3 कोने, उनकी लोकेशंस दी हुई थी, ठीक है। ये वर्टिसेस के कोने हैं एक ट्राइंगल के। हमने तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर ली, हमें 2 लेंथ सेम मिली है, एक डिफरेंट है, यही आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। तो आप कहेंगे एज मेजर साइड AB is equals to measure side AC, so given vertices are the vertices of isosceles triangle. Hence showed. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने अपने इन क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी मैंने तो डायग्राम बना दी जो कि सारी गिवन इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रही थी, लेकिन कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इधर लिख दें कि लेट A is AX, let A -5, B 3, 2 and C -1, -4 are the vertices of given triangle. एक गिवन ट्राइंगल के ABC नाम हमने दे दिए, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, हमने अपने तौर पे ABC नाम दे दिए। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। आज की क्लास में हिंट मैंने आपको देनी है क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टूडेंट बुक्स अपने सामने आप रखोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कह रहे हैं शो दैट द 3 पॉइंट्स A, -A, -A एंड -A√3, A√3 are the angular points of an equilateral triangle. Angular points किसको कहते हैं? ये जो vertices हैं, these are also called as, ये points जो हैं angular points भी कहलाते हैं। angular points क्योंकि ये angle के ऊपर, angle के points हैं, edges हैं, ठीक है। 2 lines जो कि एंगल फॉर्म कर रही हैं, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एंगुलर पॉइंट्स भी कहलाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ये आप बहुत अच्छा सा जानते हो कि तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने आज के क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल केस आपको सॉल्व करके दिया, 2 साइड्स बराबर निकली, एक डिफरेंट थी। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तीनों साइड्स की लेंथ अगर बराबर आ गई, आप कह दोगे हेंस शोड the given vertices are the vertices of an equilateral triangle. ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।